क्या आप लंबे समय से घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं? क्या आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी कराने की सलाह दी है और आप कंफ्यूज हैं कि आप सर्जरी कराएं या ना कराएं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशु जैन, हेड ऑफ पेन मेडिसिन, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। आज आपको जानकारी दूंगा घुटनों के दर्द की ट्रीटमेंट के बारे में और उसके आउटकम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने दर्द को समझना। घुटनों का दर्द प्राइमरली आर्थराइटिस की वजह से होता है। उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक प्रॉपर गठिया है जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, उसका इलाज रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं। हम प्राइमरली आज बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसको सरल भाषा में घुटनों के कार्टिलेज का घिस जाना, घुटने के गद्दों का घिस जाना और घुटने के स्पेस के कम हो जाना ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। और जो उसके हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं और वो पेन करती हैं, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 4। जो ग्रेड 1, 2 और 3 होता है उसमें घुटने के जोड़ का स्पेस कम हो जाता है क्योंकि उसका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और जो उसकी बोन्स हैं जो ज्वाइंट को बनाती हैं वो एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं और उससे दर्द होता है। पर अब ग्रेड 3 तक अच्छी बात यह है कि घुटने टेढ़े नहीं होते, उनमें डिफॉर्मिटी नहीं होती। जो ग्रेड 4 है उसमें ज्वाइंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, बोन एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाती हैं और वो इतनी ज्यादा आपस में फ्रिक्शन होता है या रगड़ खाती हैं जिसकी वजह से उसमें बहुत दर्द और सोजन होता है और घुटने टेढ़े हो जाते हैं। तो आप वेट बियरिंग नहीं कर पाते, उन घुटनों पे खड़े नहीं हो पाते, उन घुटनों से चल नहीं पाते। इसको ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसको इसलिए समझना जरूरी है कि जो ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको आजकल बड़ी अच्छी टेक्निक है जिनसे इलाज कराया जा सकता है और बहुत अच्छा इलाज कराया जा सकता है। इसमें रीजनरेटिव थेरेपीज है, जिसमें प्लेटलेट थेरेपी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, प्रोलोथेरेपी है। इस तरह की रीजनरेटिव थेरेपी से इसका जो गैप है उसको ठीक करा जा सकता है और इसके साथ मरीज को बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। पर एक बार आपके घुटने टेढ़े हो जाएं तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो गैप रहता ही नहीं है, बोन आपस में चिपक जाती है, वेट बेयरिंग हो नहीं पाती क्योंकि घुटना अब आपका टेढ़ा हो गया है। उसमें अगर आपको डिसेबिलिटी ठीक करनी है तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। पर अगर आप उस कैटेगरी में है जहां पे आप किसी वजह से सर्जरी नहीं करा पा रहे या आप सर्जरी कराना नहीं चाहते तो उस केस में हम आपको दर्द से निजात दिला सकते हैं। बहुत ही अत्याधुनिक टेक्निक है जिसको कूल रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ नी ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें हम दर्द का इलाज करते हैं इंटरवेंशन से और जो घुटनों का दर्द है वो 70 to 90% कम हो जाता है और उसके बाद आपको डिफॉर्मिटी करेक्शन ब्रेसिस दे दी जाती हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ब्रेसिस बोलते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बेड पे आ गए हैं, बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे हैं और किसी वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, घुटनों की सर्जरी नहीं करा पा रहे हैं, तो इस तरह से आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके एटलीस्ट डे टू डे एक्टिविटी के लायक बनाया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने घुटनों के दर्द में जल्दी अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें ताकि ग्रेड 3 तक उनकी ट्रीटमेंट करके डिजीज को रिवर्स करा जा सके और सर्जरी से बचा जा सके। अगर आप इस तरह के किसी लंबे समय के घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं और उसका इलाज चाहते हैं तो नीचे लिखे हमारे नंबर पर अपनी रिपोर्ट भेजें या कांटेक्ट करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम इस तरह के लंबे समय के दर्दों के बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी देते रहें और उसे बचने के उपाय और ट्रीटमेंट के उपाय बताते रहें।